दोस्तों, आर्टेक पॉली में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जो हर साल 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है। चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। चलिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। चलिए, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन स्पार्क इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में एसआई इंजन भी हम लोग कहते हैं। यह इंजन स्थिर प्रक्रम पर आधारित होता है। पेट्रोल इंजन का विकास जर्मन इंजीनियर ऑटो द्वारा 1862 में किया गया है। जो पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर आधारित होता है, जो मेरा पेट्रोल इंजन होता है वो ऑटो चक्र पर आधारित होता है। इस इंजन में पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो मेरा पेट्रोल होता है वो इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। जिसका संपीड़न अनुपात 10 से 20 होता है। जिसका संपीड़न अनुपात होता है वो 5 से 10 के बीच होता है, ठीक। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन 4 प्रक्रम पर आधारित होता है। जो मेरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है वो 4 प्रक्रम पर आधारित होता है, जिससे जो निम्न है। जो पहला होता है मेरा सक्शन स्ट्रोक यानी कि चूसर स्ट्रोक, और दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न स्ट्रोक, और तीसरा होता है शक्ति या कार्यकारी स्ट्रोक यानी कि पावर और वर्किंग स्ट्रोक, और चौथा होता है निकास स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक। सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसमें स्ट्रोक में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें 2 बल्ब लगे होते हैं, जो कि पहला होता है मेरा इनलेट बॉल और दूसरा होता है एग्जॉस्ट बॉल, ठीक। और दूसरा और एक इसमें एक्सपार्क प्लग लगा होता है, जो जिससे चिंगारी उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होता है, ठीक। एक पिस्टन लगा होता है, ठीक। एक क्रेंक सॉफ्ट होता है, और एक क्रेंक सॉफ्ट होता है ये, और ये होता है मेरा कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक। जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। जो पहला होता है मेरा स्ट्रोक है इनलेट स्ट्रोक होता है यानी कि सक्शन स्ट्रोक, और दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा होता है पावर स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चलिए, इस सब के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मेरा देखते हैं, पहले तो इसका पहले वर्क देख लेते हैं कैसे होता है। पहला इनलेट होता है, दूसरा कंप्रेशन हो रहा है, तीसरा पावर हो रहा है, चौथा एग्जॉस्ट होता है, ठीक। मेरा प्रोसेस ऐसे ही होता है, ठीक। पहले मेरा देखते हैं सक्शन स्ट्रोक। सबसे फर्स्ट में होता है चूसन स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक, ठीक। इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। इस स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल और हवा का मिक्सचर इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। जो मेरा स्ट्रोक होता है, इसमें हवा और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर में क्या होता है, प्रवेश होता है इस पाइप के थ्रू, ठीक। पेट्रोल और वायु के मिश्रण को इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने के कारण इसे इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। इसको हम लोग इंडक्शन स्ट्रोक से के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचता है। इस स्ट्रोक में मेरा पिस्टन यहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टार्ट में मेरा पिस्टन यहाँ पर होता है, टीडीसी पे होता है, और यहाँ पे बीडीसी पे पहुंचता है अंतिम में, ठीक। और क्रेंक 0 डिग्री से 80 डिग्री की दूरी तय करते हुए घूमता है। जो मेरा जो क्रेंक होता है, ये क्रेंक 0 डिग्री से 180 डिग्री पे घूमता है, ठीक। जब यह स्ट्रोक लगता है तो उस समय इनलेट बॉल खुला रहता है और एग्जॉस्ट बॉल बंद रहता है। जब यह मेरा स्ट्रोक लगता है, जब मेरा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आता है, तो इसका इनलेट बॉल जो ये होता है ये मेरा खुला होता है, ठीक। और ये वाला एग्जॉस्ट बॉल क्या होता है, बंद होता है। जिससे इनलेट बॉल खुला रहता है, इसे तो इसके थ्रू पाइप के थ्रू क्या होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस सिलेंडर में आता है। इसका वर्क देखते हैं कैसे होता है। ऐसे पेट्रोल और एयर का क्या होता है, मिक्सचर इसमें आता है। पिस्टन मेरा कहाँ गया, टीडीसी पे आ गया, बीडीसी पे आ गया, टीडीसी पे था, टीडीसी पे बीडीसी पे आ गया। ये पहला मेरा स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। मेरा स्ट्रोक ऐसे होता है पहला सक्शन। अब चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक। कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि संपीड़न स्ट्रोक, ठीक। इस स्ट्रोक के लगने के समय दोनों बल्ब क्या होते हैं, बंद रहते हैं। जो मेरा ये स्ट्रोक लगता है तो दोनों बल्ब क्या होते हैं, इनलेट बल्ब और ये एग्जॉस्ट बल्ब क्या होते हैं, दोनों बंद होते हैं। और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ता है। मेरा जो पिस्टन जो होता है यहाँ पे बीडीसी पे पहुँचता है, पहले बीडीसी पे रहता है, ठीक। बीडीसी पे रहता है तो बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ता है। पिस्टन मेरा टीडीसी की ओर चलता है, मैंने ऊपर से चलना आरंभ करता है।
इस स्ट्रोक में जब पिस्टन गति कर रहा होता है तो पिस्टन की गति के कारण मिश्रित ईंधन का धीरे धीरे क्या होता है, संपीड़न होने लगता है। जब मेरा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना आरंभ करता है तो मेरा जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है जो सिलेंडर में भरा पड़ा होता है तो उसका क्या होता है, संपीड़न होता है, दबाव होता है। पिस्टन ऊपर चलता है तो उसका माना दबना आरंभ होता है, ठीक, दबता है, फिर संपीड़न होने लगता है, कारण होने लगता है, ठीक। और संपीड़न होने के कारण पेट्रोल और वायु के मिश्रण का दाब और तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। जो पेट्रोल और वायु का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, दोनों क्या होता है, हाई होने लगता है, प्रेशर बढ़ता है। और संपीड़न स्ट्रोक के अंत तक जाते जाते जैसे ही क्रेन की 360 पूरा करने वाला होता है, माना जो संपीड़न से क्या होता है, संपीड़न होता है बीडीसी टीडीसी को जाता है, माने 360 डिग्री माने कंप्लीट होने वाला उसका होता है। 180 से 360 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट होने वाला होता है। अर्थात पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है। उसी समय स्पार्क प्लग से एक चिंगारी उत्पन्न होती है। जब मेरा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर की ओर चलता है तो टीडीसी पर पहुंचने के पहले कुछ समय पहले क्या होता है, जो मेरा ये स्पार्क प्लग होता है ना, ये बोला स्पार्क प्लग से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है। स्पार्क प्लग से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, ठीक। यह चिंगारी मिश्रण वाले ईंधन में जाकर मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप ईंधन का दहन होने लगता है। क्या होता है, जब चिंगारी उत्पन्न होता है तो ये चिंगारी जाके जो मेरा मिश्रण होता है एयर और पेट्रोल का, उसमें जाके मिल जाता है। इस प्रकार ईंधन का दूसरा स्ट्रोक पूरा हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, मेरा ईंधन का दूसरा स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक। इस प्रकार मेरा ईंधन का दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्क्रीन शॉट लेना आप तो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका अगला स्ट्रोक जो होता है मेरा पावर स्ट्रोक, तीसरा देखते हैं। पावर स्ट्रोक और वर्किंग स्ट्रोक, यानी कि इसका हिंदी होगा शक्ति या कार्यकारी स्ट्रोक, ठीक। इसमें देखते हैं पहले ईंधन के, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप, जब दहन हो जाता है भी गलत है, परिणाम स्वरूप जब दहन होता है तो और गैस और उनका प्रासरण प्रारंभ हो जाता है। माने गैस का जो जलता है ना, जब दहन होता है जो वहाँ पर जलना आरम्भ होता है तो वह फिर सब सारा जल जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, गैस होता है तो क्या होता है, वो मेरा वहाँ पे चलता है, जिससे पिस्टन पर गैस का क्या होता है, प्रासरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसे प्रासरण स्ट्रोक भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्रासरण स्ट्रोक भी कह सकते हैं, ठीक, कहते हैं। जब गैसों का प्रासरण होने लगता है तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ने लगता है। जब गैस का प्रासरण होता है तो मेरा पिस्टन क्या होता है, टीडीसी पर तो रहता है ये, ठीक, टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ से टीडीसी से बीडीसी की ओर आने लगता है, ऊपर से नीचे आता है फिर मेरा पिस्टन। और क्रैंक 360 डिग्री से 540 की ओर घूमने लगता है। मेरा जो क्रैंक होता है 360 डिग्री पे होता है, ठीक। तीसरे स्ट्रोक में 360 डिग्री पे आ जाता है, जबकि पहले स्ट्रोक में 0 डिग्री से 180 डिग्री पे आता है की ओर चलता है। और फिर दूसरे स्ट्रोक में 180 डिग्री से 360 डिग्री की ओर चलता है, ठीक। और फिर मेरा जो तीसरा स्ट्रोक होता है, ये तीसरे स्ट्रोक में होता है मेरा 360 डिग्री से 540 डिग्री की ओर घूमने लगता है, ठीक। इस प्रकार ईंधन के दहन के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह फ्लाई व्हील में संचित हो जाती है। इस प्रकार जो मेरा जो ईंधन का दहन के जो ऊष्मा होती है, जो ईंधन का जो दहन होता है, जो ऊष्मा होता है ना, जो फ्लाई व्हील में संचित होने की जो मेरा जो दहन होता है, जो दहन का जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण मेरा क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है। टीडीसी से बीडीसी की ओर क्या बढ़ता है पिस्टन, जिससे पिस्टन मेरा क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट मेरा पहियों से जुड़ा होता है, जिससे मेरा पहिया चलना आरंभ होता है, पहियों चलने लगता है। जब यह स्ट्रोक लगता है तो दोनों बल्ब क्या होते हैं, बंद रहते हैं। जब यह स्ट्रोक लगता है, पावर स्ट्रोक लगता है तो मैंने दोनों, मेरा इनलेट बॉल और ये एग्जॉस्ट बॉल दोनों बंद होते हैं, ठीक। ये नहीं है, इसमें का ये नहीं है, ये गलत है, ठीक। ये मेरा ये हो गया। इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है। ये मेरा पिस्टन क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, बीडीसी की ओर आता है, ठीक। यहाँ पे
बीडीसी पे आ जाता है, ठीक, जिससे आ जा रहा है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं कौन सा। अब अगला हम लोग का चौथा स्ट्रोक है जो एग्जस्ट स्ट्रोक है, इसको देखते हैं। चौथा स्ट्रोक निकास स्ट्रोक यानी कि एग्जस्ट स्ट्रोक, ठीक। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ता जाता है। मेरा इस स्ट्रोक में क्या होता है, मेरा पिस्टन यहाँ पे बीडीसी पे पहुँच जाता है, बीडीसी से फिर मेरा पिस्टन टीडीसी की ओर चलना आरम्भ करता है, ठीक। और क्रैंक 540 से 720 की ओर घूमने लगता है। मेरा क्रैंक होता है 540 पर तो पहुँच जाता है यहाँ पे थर्ड वाले स्ट्रोक में। थर्ड वाले स्ट्रोक में से फिर यहाँ से फिर घूमेगा 720 की ओर घूमने लगता है, ठीक। यह चलता है, फिर एक राउंड और लगाता है। जब यह स्ट्रोक लगता है तो दोनों इनलेट बल्ब बंद रह नहीं सॉरी तो अब जब यह स्ट्रोक लगता है तो इनलेट बल्ब क्या होता है, बंद रहता है। जब स्ट्रोक लगता है तो इनलेट बल्ब बंद रहता है और निकास बल्ब खुला हुआ रहता है। इनलेट बल्ब वाला क्या होता है, बंद होता है, या निकास बल्ब क्या होता है, खुला होता है। ये होता है मेरा निकास बल्ब, ये होता है मेरा इनलेट बल्ब, ठीक। बंद होता है। इस स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में बची हुई सभी गैस को निकास बल्ब के माध्यम से वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। जो गैस बचा हुआ है सिलेंडर के अंदर, जो गैस होता है वो जो मेरा निकास बल्ब होता है, निकास बल्ब की सहायता से थ्रू से इससे यहाँ से मेरा गैस पूरा बाहर निकल जाता है। मैंने जो सिलेंसर होता है ना गाड़ी का, सिलेंसर के थ्रू जो गैस होता है वो निकल जाता है। जो यही है, जो यहाँ से गैस मेरा निकल जाता है ऐसा निकास बल्ब खुलता है। और क्रैंक जैसे ही 720 पर पहुँचता है वो जैसे मैंने 360 डिग्री को मैंने पहुँचने वाला होता है, जो मेरा पिस्टन बीडीसी पर मैंने पहुँचता है, बीडीसी से तो पर चलना आराम करता है, टीडीसी पर कहाँ से पहुँचता है। वो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुँचती है, वैसे ठीक निकास बल्ब क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। वैसे जैसे पहुँच जाता है मेरा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर, तो इसका निकास बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। इस स्ट्रोक का समापन होने के साथ साथ इंजन का भी एक स्ट्रोक पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है। मैंने इस प्रक्रिया का समाप्त होने के साथ साथ मेरा फोर स्ट्रोक का एक मैंने जो फोर स्ट्रोक है ना, फोर स्ट्रोक का जो इंजन है तो इसका एक पूरा पूर्ण चक्र मैंने पूर्ण होता है। ऐसे मैंने इसका चक्र होता है फोर स्ट्रोक का। पहले सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, फिर पावर होगा, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट होगा, तब इसके बाद इंजन का एक पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है, फिर एक पूर्ण होता है एक चक्र इसका। अब इंजन फिर नए चूषण स्ट्रोक चक्र के लिए तैयार हो जाता है। मेरा ये क्या होता है, दूसरे चक्र मैंने चूषण के लिए तैयार हो जाता है मेरा। ऐसे प्रोसेस मेरा चलता रहता है, ऐसे प्रोसेस इसका होता है फोर स्ट्रोक का। सेम सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मैंने ऐसे इसका होता रहता है 4 स्ट्रोक। इसका वर्क देख लेते हैं सबको मिला के एक थ्रू। ऐसे होता है इसका पावर, पहले होता है इसमें होता रहता है, इसमें होता है पहले देखिए, पहले होता है इसमें इनलेट होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, जिसके धुआं इसे देख रहे हैं इसका बाहर आ जाता है। तो इसमें प्रक्रिया ऐसे ही होती रहती है, ऐसे चलती है प्रक्रिया इसमें। ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से होती है, एकदम धीमी गति से, काफ़ी तेज़ गति से होता रहता है ये, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी वीडियो सब समझ में आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो बिंदु टॉपिक आप लोग को समझ में आया हो उसको कमेंट कीजिए, उसको हम बताने के फिर दोबारा कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।